अगर देवता सिर्फ पूजे नहीं जाए बल्कि समझे जाए तो, अगर पौराणिक कथाएं किसी गहरे सत्य की कुंजी हों। शिवा अनवेल्ड कोई साधारण कथा नहीं, यह एक यात्रा है समय, सत्य और आत्मज्ञान की। कल्कि की आंखों से अंतिम अवतार हम शिव के रहस्यों को खोलते हैं, न कि एक मूर्ति या प्रतीक के रूप में, बल्कि मौन के रूप में, विज्ञान के रूप में, स्वयं के रूप में। स्वागत है शिवा अनवेल्ड में, एक पौराणिक डॉक्यू सीरीज जहां कथाएं जागती हैं और प्रश्न आरंभ होते हैं। हिमालय की गोद में मानचित्रों और मनुष्यों से छिपा एक दिव्य स्थान है, शंभल। यहां की हवा में भूले हुए मंत्र गूंजते हैं और वृक्ष ऐसी बातें कहते हैं जिन्हें समय भी चुप कर न सका। इन पवित्र वनों में एक बालक चलता है, जिज्ञासु, निश्चल, परंतु अनभिज्ञ अपने भाग्य से। वह है कल्कि, जन्मा केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि एक सोई हुई दुनिया को जगाने के लिए। तुम सत्य की तलाश कर रहे हो, लेकिन यह नहीं जानते कि तुम क्या खोज रहे हो। तुम्हारा समय अभी नहीं आया, फिर भी तुम उसकी ओर चल पड़े हो। जाओ अग्नि की ओर वत्स, वहां तुम उस एक से मिलोगे जिसने मुझे देखा है और जो अब भी जीवित है, बताने के लिए। आप कौन हैं? और हवा मेरे कानों में क्यों बोलती है, जैसे कोई मुझे पुकार रहा है? क्योंकि कोई पुकार रहा है और तुमने सुना, जो बहुत कम लोग सुन पाते हैं, उसकी आवाज जो मौन में निवास करता है। क्या आप कह रहे हैं कि वो शिव थे? हाँ, निर्गुण ने तुम्हें पुकारा और मुझे तुम्हारे पास भेजा। पर आप कौन हैं? मैं अग्नि का मित्र हूँ और कभी मौन के स्वामी का अतिथि भी। तुम मुझे बाद में जानोगे वत्स। पर मैं ही क्यों? मुझे तो यह भी नहीं पता कि वो है कौन। लोग उन्हें संहारक कहते हैं, एक जंगली देवता। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। तो तुम्हारा पहला प्रश्न क्या नहीं, बल्कि कौन है? कौन है शिव? और यही एकमात्र प्रश्न है जो वास्तव में मायने रखता है। आओ वत्स, मैं तुम्हें किसी देवता की नहीं, बल्कि उस अग्नि की कथा सुनाऊं जो हर वस्तु के पीछे नृत्य करती है। और इस प्रकार उस बालक ने स्वयं भगवान के निर्देश पर एक यात्रा आरंभ की, युद्ध की नहीं, सत्य की। और उसकी शुरुआत हुई एक प्रश्न से, शिव कौन है? आहा, शिव, शिवा। वत्स, शिव को जानना ऐसा ही है जैसे पूछना जीवन में प्राण क्या है। वे केवल एक देवता नहीं हैं, वे ब्रह्मांड की धड़कन हैं, तूफान के पीछे की शांति, अंधकार में छिपी हुई ज्योति। बहुत पहले कुछ नहीं था, न सूरज, न चांद, न धरती, न आकाश, केवल मौन। और उसी मौन से एक ध्वनि जन्मी। उस ध्वनि से प्रकट हुए वह जो भस्म लगाए हुए थे, सर्पों के साथ नृत्य करते थे और जिनकी जटाओं में गंगा बहती थी। वही थे शिव, आदि ऊर्जा, अंतिम मौन। यह केवल एक बीज नहीं है पुत्र, यह एक कुंजी है। परंतु इसे खोलने के लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी और भीतर देखना होगा। जब तुम तैयार हो जाओगे, मैं लौट कर आऊंगा, तब मैं तुम्हें सुनाऊंगा शिव की प्रेम कथा, उनके विनाश का रहस्य और उस देवता की कथा जो रोता भी है और नाचता भी। उन्हें कहा जाता है शिव, शिव कल्याणकारी। वे हैं महादेव, वह महाशक्ति जो मौन में भी ब्रह्मांड को थामे हुए है। वे हैं नीलकंठ, नीलकंठ जिनका गला विष से नीला हो गया, परंतु जिन्होंने सृष्टि की रक्षा की। किसी की दृष्टि में वे पागल हैं, किसी की दृष्टि में सन्यासी, परंतु जो जागृत हैं उनके लिए शिव हैं
संतुलन का सार, सृजन, संहार और मौन एक ही श्वास में। जिसने सृष्टि का अंत करना है वह इतनी शांति से ध्यान क्यों करता है? क्योंकि वह जो शिव नष्ट करते हैं वह केवल माया होती है। आज विज्ञान भी उनका नाम धीरे धीरे लेने लगा है। वे कहते हैं ब्रह्मांड जन्म लेता है, फैलता है और फिर सिमटता है। यह चक्र शिव के तांडव जैसा ही है, सृजन, लय और विनाश का नृत्य। वे कहते हैं ब्रह्मांड में ऐसे बिंदु हैं जो तारे निगल जाते हैं, जैसे शिव की तीसरी आंख केवल एक दृष्टि से माया को भस्म कर देती है। परंतु शिव केवल संहार नहीं है, वे तूफान के केंद्र में मौन हैं, न हिलते हैं न डगमगाते। जब वे ध्यान में बैठते हैं तब वे बन जाते हैं आदि योगी, योग का प्रथम स्रोत, जो भीतर की यात्रा के स्वामी हैं। इसीलिए योगी उनका नाम जपते हैं, पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को रूपांतरित करने के लिए। तो वत्स, और तुम जो इस समय इसे देख रहे हो, यह मत पूछो कि शिव कहाँ रहते हैं। पूछो, क्या तुम इतने शांत हो सकते हो कि शिव तुम्हारे भीतर जाग सके? क्योंकि शिव कोई कथा नहीं है, वे हैं भीतर की मौन ऊर्जा का विज्ञान, सत्य की अग्नि और वह स्वतंत्रता जो भीतर तुम्हारा इंतजार कर रही है। आपने देखा जब एक बालक मिला एक अरश्य से और शंभला की हवाओं में शिव का नाम गूंजा। लेकिन शिव महादेव कहलाने से पहले कौन थे? डमरू, तीसरी आंख या कैलाश से भी पहले? अगले एपिसोड में रुद्र से महादेव तक शिव की उत्पत्ति की कथा जानिए, उस प्राचीन उग्रता को, और कैसे विनाश से जन्मी थी मौन की शक्ति। बने रहिए शिवा अनवेल्ड पार्ट 2 के लिए।